हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय ट्यूबल एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस के स्पेशल प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इसमें भी हमने कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया है। यह प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका जवाब भी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, पुरानी किताबों का कागज़ किस कारण भूरा या पीला हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि वैसी किताबें जो काफ़ी लंबे समय से पड़ी रहती हैं तो उनका रंग हल्का भूरा या पीला पड़ जाता है। तो इसका कारण होता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण। इसी कारण से ऐसा होता है। कच्चे घड़े से पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसको माना जाता है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों शासक जो हैं वह दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत का उद्धार किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो दोस्तों, बादल वायुमंडल में निम्न घनत्व के कारण तैरते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस, यानी इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये जो दिया हुआ सेंटेंस है टू बीट अबाउट द बुश, इसको सही से एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी किसी मुद्दे पर नहीं आना। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, इन 4 अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होता था। तो दोस्तों, यह स्थानिक जो होता था वह जिला प्रशासक होता था। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जिला प्रशासक को स्थानिक के नाम से जाना जाता था। जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि जिसको नहीं जीता जा सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसे हम लोग अजेय कहेंगे। जलीय जीव में नाइट्रोजन विनिमय का अंत्य उत्पाद होता है। आपको बताना है कि जो जलीय जीव होते हैं उनका अंत्य उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है। तो दोस्तों, यह होता है अमोनिया। मछलियाँ जो है वह अपना उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करती है। वहीं अगर पक्षियों के उत्सर्जन की बात की जाए तो पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में अपना उत्सर्जन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं इन कथनों को। पहला कथन है, पठारों से निकलने वाली नदियों का मार्ग सीधी होती है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि पठारों से निकलने वाली नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है। दूसरा कथन है, हर नदी अंततः सागर में समा जाती है। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि कुछ नदियाँ सागर में नहीं बल्कि नदियों में भी समाहित होती हैं। कुछ नदियाँ नहरों से भी निकलती है। यह कथन भी गलत है। नहरों से कोई भी नदी नहीं निकलती है, बल्कि नहरें जो होती हैं वह खुद नदियों से निकलती हैं। चौथा ऑप्शन है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमेशा जल भरा रहता है। तो यह कथन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें हिमालय से पिघलने वाले बर्फ़ के कारण 12 माह जल भरा रहता है। किनकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यह किनकी औद्योगिक क्षेत्र जो है वह जापान में स्थित है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नो बॉडी विल द फैक्ट दैट शी इज ऑनेस्ट। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ भरना है जिससे कि यह सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो इसमें हम लोग भरेंगे डिनाई। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों, वह अधिनियम था 1935 का अधिनियम। हालांकि इसकी स्थापना वर्ष 1937 में की गई थी और यह तब तक कार्यरत रहा जब तक स्वतंत्र भारत का अपना सुप्रीम कोर्ट वर्ष 1950 से कार्यरत नहीं हो गया। प्रत्युपकार शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रति प्लस उपकार। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने किस जनरल को भेजा था। तो दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा भेजा गया जनरल
शाइस्ता खां था जिसकी शिवाजी ने हत्या कर दी थी। चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह ग्रह शुक्र ग्रह है तथा शुक्र के अलावा बुध ग्रह भी चांद की तरह कलाएं दिखाता है। एक्रिलन है, आपको बताना है कि एक्रिलन इन दिए गए ऑप्शनों में क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक्रिलन एक फाइबर है और इसको आप लोग याद रखेंगे, फाइबर को हिंदी में रेशा भी कहा जाता है। करेक्ट द सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको करेक्ट करना है। द ट्रेन ऑफ द टाइमिंग एंड सब्जेक्ट टू चेंज। तो आइए देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में कौन इसका करेक्ट आंसर होगा। द टाइमिंग ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन सब्जेक्ट टू चेंज, यह तो सही है और इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि एक सही है तो बाकी सब गलत ही होंगे। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप लोग इस नाम को देखकर भ्रम में मत रहिएगा। यह पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है तथा एटा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो दोस्तों जहाँ भी दो शब्दों के बीच में ये हाइफन के चिन्ह लगे होंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कामाख्या मंदिर जो है वह भारत के असम राज्य में स्थित मंदिर है। सेकंड में पेंडुलम की काल अवधि कितनी है? तो सेकंड में पेंडुलम की काल अवधि जो होती है वह होती है 2 सेकंड। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ एमेचर। एमेचर का ऑपोजिट वर्ड दिए गए ऑप्शनों में कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेशनल। फेलिंग के विलयन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? दोस्तों फेलिंग के विलयन के साथ एल्डिहाइड समूह के यौगिक प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, HCHO, तथा यह भी एक एल्डिहाइड समूह का यौगिक है। अर्थशास्त्र में संतुलन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराबर शेष। यानी जब बराबर शेष की स्थिति होती है तब हम लोग कहते हैं कि व्यापार संतुलन में है। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें आपको उचित शब्द यहाँ भरना है। तो अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन डी माध्यम भरते हैं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें। गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसा ऑप्शन ये जो अहिंसा दिख रहा है, इसी पर महात्मा गांधी का विशेष रूप से जोर था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अहिंसा। पसीने में होता है जल और वाट, यानी आपको बताना है कि पसीने में जल के अलावा इन चारों में क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमक। चूज द सिनोनिम्स फॉर रिडिकुलस, यानी रिडिकुलस शब्द के लिए इन चारों में कौन सिनोनिम्स होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सर्ड। यह रिडिकुलस का सिनोनिम्स शब्द है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो दोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था में यही सबसे ऊपर है, यानी सर्वोच्च है। तरनी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो आइए देखते हैं इन 4 ऑप्शनों में। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। तरनी का मतलब या तरनी का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। कोटा जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? तो दोस्तों यह कोटा जनजाति जो है वह तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस 1914 एंड 1918। यहाँ आपको इन 4 दिए गए ऑप्शनों में से सही शब्द का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 1914 एंड 1918 लिखा है। अगर यहाँ हम लोग बिटवीन लिख देते हैं तो हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1914 एंड 1918, यानी पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसको
योंगफोल्ड माउंटेन कहा जाता है? तो दोस्तों योंगफोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है हिमालय पर्वत को, और यह हिमालय पर्वत नेपाल में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई की अगर बात की जाए तो वो 8,848 मीटर है। कहीं कहीं आपको यह 8,850 मीटर भी देखने को मिलता है। कीड़ों का प्रकाश स्रोत की ओर गमन क्या कहलाता है? यानी आपको बताना है कि जहाँ प्रकाश का स्रोत मौजूद होता है उस स्रोत की ओर कीड़े आकर्षित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाशानुचालित। उसको हम लोग प्रकाशानुचालित के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट? यानी आपको बताना है कि पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्टिनेंट का मतलब संगत होता है या साथ होता है। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। यह संदर्भ जो लिखा हुआ है यहाँ इन 4 ऑप्शनों में से आपको रिप्लेस करके बताना है कि इन 4 में कौन सही शब्द लिखा हुआ है जिसको यहाँ भरा जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह संदर्भ जो लिखा हुआ है यह करेक्ट है और इसको यहाँ भर देने से यह वाक्य पूरी तरह सही हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और यहीं पर भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। चेंज इनटू हिंदी, आपको ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में चेंज करना है। संजू टुक एन एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी संजू ने सरकार के खिलाफ एक्शन लिया, यही इसका सही ट्रांसलेशन होगा और इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी है 18 दिसंबर। मृदु काष्ठ के जंगल अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? यानी आपको बताना है कि मुलायम लकड़ियों के जंगल अधिकांशतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय क्षेत्र में। उद्यमियों को वितरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले आय के अंश को क्या कहते हैं? तो जो आय के अंश उद्यमियों को वितरण प्रक्रिया में प्राप्त होते हैं उनको लाभ कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, लाभ। राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इस वाक्य में कर्म कारक कौन है? तो आइए देखते हैं इसके दिए हुए ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन है राहुल के भाई। तो राहुल के भाई जो शब्द है यह कर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहा है तथा प्रथम पुरस्कार यह ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। प्राप्त किया तो यही हमारा सही उत्तर होगा, यही कर्म कारक के रूप में काम कर रहा है, प्राप्त किया। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। माधुरी इज डांसिंग, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं चारों में से आपको बताना है कि यहाँ क्या भर दिया जाए डांसिंग के बाद जिससे कि यह सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का मतलब होता है धीरे धीरे। तो माधुरी इज डांसिंग बाई एंड बाई, यानी माधुरी धीरे धीरे नाच रही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली की नहीं है? तो इन चारों विशेषताओं को आइए देखते हैं। पहला दिया है शक्तियों का पृथक्करण, तो यह प्रणाली में शामिल है। दूसरा है नियुक्त मंत्रिमंडल, तो सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली में यह भी शामिल होता है। तीसरा है प्रभावी राज्य अध्यक्ष, तो यह भी बिल्कुल सत्य कथन है कि सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली में प्रभावी राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चौथा है वास्तविक शक्तियों का उपभोग करने वाले प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल, तो यह इसकी विशेषता नहीं है बल्कि यह इसकी कमी कहा जाएगा, जिसमें शक्तियां तो होती है राष्ट्रपति के पास लेकिन इसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। औषधियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्माकोलॉजी। इसी में औषधियों का अध्ययन किया जाता है। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड आई कैन नॉट पुट अप विद हिज इम्पुडेंस। ये जो पुट अप विद शब्द दिया हुआ है इसी को आपको इन चारों में से किसी एक के साथ रिप्लेस कर देना है जिससे कि यह सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा,
टोलरेट, अगर हम लोग इसको टोलरेट के साथ रिप्लेस कर देते हैं तब हमारा सही सेंटेंस बनेगा आई कैन नॉट टोलरेट हिज इम्पुडेंस। सिनेमा के प्रोजेक्टर में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, यह वही सवाल है जो आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में स्क्रीन पर देखने को मिला था। तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। तो ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं इनमें कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। यह नीति जो है वह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नीति को अगर हम लोग लिखने की बात करें तो नीति को इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रमाण पत्र भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रमाण पत्र जो लिखा जाता है वह इस तरह से लिखा जाता है, बड़ी न होता है इसमें। यहाँ दुर्बल होना चाहिए, तो ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, यह दुर्बल लिखा हुआ है। और ऑप्शन डी जो है सहानुभूति, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी सहानुभूति, यह बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यह था कुल 50 MCQ प्रश्नों का स्पेशल सेट जो आपके बिहार पुलिस के 14 मार्च तथा 21 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं इसके अगले सेट में। तब तक आप लगातार अपना प्रैक्टिस जारी रखिए और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।